हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमपीजीके में 250 100 प्लस क्विज में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जीके से रिलेटेड आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महाभारत युद्ध में वे जनपद जो पांडवों के साथ थे कौन कौन थे? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो दशाण थे, वत्स और काशी थे, ये तीनों ही जनपद जो कि महाभारत युद्ध में पांडवों के साथ थे। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महाभारत युद्ध में वे कौन से जनपद थे जो कौरवों की ओर से लड़े थे? कौरवों की ओर से यदि देखा जाए तो अवंती, निषद और अंधन, ये तीनों ही कौरवों की ओर से लड़े थे। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हेलिडोरस किस राजवंश के दरबार में आया था? तो जो हेलिडोरस था वो जब शुंग शासक भागवत था, उसके शासनकाल में जो है भारत आया था। और ये जो हेलिडोरस था वो एंट्रियोल कीट्स का राजदूत था और इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश के राजा भागवत के शासनकाल में ये भारत आया था और एंट्रियोल कीट्स का राजदूत था और इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष हैं? सातवाहनों के साक्ष्य के रूप में, तो इसका आंसर होगा तांबे के सिक्के। जो तांबे के सिक्के हैं वो सातवाहनों के साक्ष्य के रूप में मिले हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा भूमक एक राजा था जो शक वंश का था। शक वंश के शासक भूमक के सिक्के मालवा के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसे याद कर लीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 17, पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? तो इसका आंसर है नागवंश। पुराणों में पद्मावती को नागवंश की राजधानी बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसे याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा महाराज वंश की। जो बांधवगढ़ थी वो महाराज वंश की राजधानी थी। ये याद कर लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने स्थापित किया था? नरवर एक किला है, इसे किसने स्थापित किया था? नरवर एक किला है जिसे राजा नल ने स्थापित किया था और राजा नल ने नलपुर नगर भी बसाया है। तो इसे भी याद रखिएगा, राजा नल ने नरवर किला और नलपुर नगर भी बसाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कहाँ से मेनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मेनांडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर होगा बालाघाट से मेनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मेनांडर जो था वो हिंदू यूनानी शासक था वो, जहाँ से बालाघाट से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो रहेगा, गुप्त शासक रामगुप्त के शासन काल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुप्त शासक रामगुप्त के शासन काल के जो सिक्के वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा विदिशा। रामगुप्त के जो सिक्के हैं वो विदिशा से प्राप्त हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा मालवा क्षेत्र से। गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके शासनकाल के जो अभिलेख हैं वो पूर्वी मालवा में भी पूर्वी मालवा से प्राप्त हैं। तो इसका आंसर होगा पूर्वी मालवा और मालवा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में? तो जो किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा मंदसौर दसपुर। कुमार गुप्त के शासनकाल के अभिलेखों में से जो मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है और ये जो अभिलेख है वो कुमार गुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। तो इसका आंसर होगा मंदसौर दसपुर अभिलेख में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन शूर की भांति बताया गया है? किस अभिलेख में जो सूर्य है उसको राजा को शरतकालीन शूर की भांति बताया गया है? तो इसका आंसर होगा
तुमीन तुमीन अभिलेख में जो राजा को शरतकालीन शूर की भांति बताया गया है। इसका आंसर होगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। और ये जो तुमीन अभिलेख है, ये हमें जो तुमीन अभिलेख है वो हमें गुना से प्राप्त हुआ है और इसमें रामगुप्त को शरतकालीन शूर की भांति बताया। और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुना से। ये याद रखना, हमें ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुना से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। तो इसका आंसर है सुपिया रीवा अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश में गया है। मध्य प्रदेश में प्राप्त सुपिया जो अभिलेख है वो स्कंद गुप्तकालीन का है। स्कंद गुप्तकालीन में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। इसका आंसर होगा सुपिया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।